एशिया कप के सुपर 4 के मैचेस चल रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट मैच था जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक इससे बेहतर मैच हो सकता था। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच था और बांग्लादेश ये मैच हार चुका है, लेकिन बांग्लादेश ने आई थिंक बहुत ज़बरदस्त फाइट मेरे ख्याल से दी है। स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ। स्कोर कार्ड से आपको लगेगा कि शायद ये मैच भी इतना खास हुआ नहीं अगर आपने मैच नहीं देखा तो, लेकिन अगर आपने मैच देखा है तो फिर आपको पता चला होगा कि कितनी ज़बरदस्त फाइट बांग्लादेश ने की है। इंडिया ने पहले बैटिंग की और अभिषेक शर्मा ने 75 रन बनाए, शुभमन गिल ने 29 रन बनाए। बट इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने पहले पावर प्ले में 72 रन बनाए, लेकिन पहले 3 ओवरों में सिर्फ 18 रन थे। वो 3 ओवरों में इन्होंने फिर एक्सीलरेट किया और पहले 3 ओवरों में बांग्लादेश ने बॉलिंग अच्छी की, फिर 72 रन बनाए, लेकिन इन्होंने फिनिश फिर कहाँ पे किया? 168 पे। आखिरी 9 ओवरों में बांग्लादेश ने इनको सिर्फ 56 रन करने दिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब वो इंटरेस्टिंग कैसे है? क्योंकि ये जो बात की जाती है ना, स्पेशली ये मीडिया नैरेटिव्स जो बिल्ड किए जाते हैं कि जी इंडिया यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे कोई नहीं, तीसरे पे कोई नहीं, चौथे पे कोई नहीं, और फिर 5वें से टीमें शुरू होती हैं। ये बहुत फजूल सी बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया इन टीमों के साथ बहुत कम खेलती है, और अगर खेलती भी है तो अपने घर पे खेलती है। सो वो रियलिटी चेक कभी मिल ही नहीं पाता। सो खैर, अभिषेक ने आज फिर अच्छी बैटिंग की, 75 रन बनाए, 29 रन बनाए। शुभमन ने दुबे ऊपर आया था। अब मुझे ना ये मुझे समझ नहीं आता कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाया जाता। अब ये जो जगह के हिसाब से अगर देखें ना, दुबे और रिंकू सिंह का एक कंपैरिजन है। मेरे ख्याल से रिंकू सिंह एक बहुत बेहतर चॉइस है। सिर्फ इसको आई थिंक इसकी बॉलिंग की वजह से कह देते हैं, बट आई थिंक वो बहुत बेहतर चॉइस है। रिंकू सिंह वो हर तरह की बैटिंग कर सकता है। सो आज खैर ये 2 रन बना के आउट हुआ। सूर्य कुमार यादव 5 रन बना के ये भी आउट हो गया था। हार्दिक पांड्या ने 38 रन बनाए और 29 बॉलों में, और 10 रन बनाए जी अक्षर पटेल ने 15 बॉलों में। 168 पे इन्होंने वाइंड अप कर लिया था। अच्छा, आज बांग्लादेश ने 4 चेंजेस किए थे। उसकी एक वजह जो ये थी, मतलब इनके कप्तान भी नहीं खेल रहे थे, मेहदी हसन जो इनके ऑलराउंडर है वो भी नहीं खेल रहे थे। सो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि कल पाकिस्तान के साथ इनका मैच है और बीच में रेस्ट नहीं है। अब ये एक स्मार्ट मूव कहा तो जा सकता है, बट अगर इन्होंने आज अपनी पूरी टीम खिलाई होती तो ये भी पॉसिबल था कि ये इंडिया को भी हरा सकते हैं आज। सो ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से अगर ये माइंडसेट था तो फिर ये माइंडसेट होना नहीं चाहिए, लेकिन एक टेक्निकली अगर आप देखें तो, प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज एक अच्छी लग रही है। बट आई थिंक आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। खैर, कल पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है और अच्छा मैच होगा मेरे ख्याल से। और आई थिंक हम कह सकते हैं कि वो वर्चुअल सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। इंडिया क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए। अच्छा, बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो बांग्लादेश की तो 2 आउट किए हैं जी। रिशाद हुसैन ने 3 ओवरों में 27 रन दे के और एक आउट किया है। तंजीम हसन ने, मुस्तफिजुर ने, मोहम्मद सैफुद्दीन ने। उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग के लिए आता है तो अच्छा, आज फिर इंडिया ने बहुत कैचेस छोड़े हैं, बहुत ज़्यादा कैचेस छोड़े हैं आज। तो पता नहीं क्या इनको हो गया है। और ये मैं देख रहा था कि कमेंटेटर्स इंडियंस थे जो 1-2 बात कर रहे थे कि जी लाइट्स का मसला होता है दुबई में। ये पाकिस्तान भी कैच पकड़ रहा है, श्रीलंका भी पकड़ रहा है कैचेस, बांग्लादेश भी पकड़ रहा है कैचेस, इंडिया के साथ ये मसला है। सो आप तो नंबर 1 टीम भी हैं, तो फिर आई थिंक ये वाले एक्सक्यूजेस होने नहीं चाहिए अगर ये वाले हैं तो। सो खैर, बांग्लादेश की तरफ से किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं है। सैफ हसन ने 69 रन की इनिंग खेली, लेकिन उनको भी काफ़ी चांस मिले। इवन अभिषेक शर्मा को भी शुरू में चांस मिल गए थे 2-3। वहाँ पर भी अगर वो चांस उसको ना मिलता तो शायद ये आज गेम में डिफरेंट होता, शायद बांग्लादेश आज का विनर होता, ये पॉसिबल था। सो बट पता नहीं अब ये साइड, क्योंकि ये साइड देखनी बड़ी ज़रूरी है इंडियन टीम की, क्योंकि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मीडिया नैरेटिव इतना ऊपर ले जाता है कि वो इतनी ओवर रेट हो जाती है टीम इंडिया की कि आप जी इनके स्पिनर्स अनप्लेएबल हैं, इनके बैट्समैन को काबू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभिषेक शर्मा को पकड़ा जा सकता है। बहुत से बॉलर्स बात कर चुके हैं कि वो अगर उसको विकेट टू विकेट बॉलिंग करोगे वो नहीं वहां खेल सकता। मोहम्मद आमिर ने बात की, उमर गुल ने बात की है। ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं अगर आप प्रॉपर एक, असल में मसला हमारे साथ ये होता है कि मैंने पहले कई दफा बात की है कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं होते कि जो कि एक जगह पे लगातार बॉलिंग कर सके।
सो ये फ़र्क होता है। खैर उसके बाद इनका भी तकरीबन हर टीम का ये मसला है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे बॉलर मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में भी आपको मिल जाते हैं कि जो एक जगह पे बॉल करते रहते हैं। सो ये सूरत हाल थी। उसके बाद जी बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवरों में 14 रन दिए, 2 आउट किए जी बुमराह और चक्रवर्ती ने, और 3 आउट किए जी कुलदीप यादव ने, 1 आउट किया जी तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने। और अगर आपने इनकी फील्डिंग देखी आज बहुत कैचेस हो रहे हैं इन्होंने, बहुत अजीब सी फील्डिंग थी। और खैर ये सूरत हाल थी। ये मैच तब्दील हो सकता था। बांग्लादेश 127 तक रहा, लेकिन ये एंड पे ये चीज़ें हुई हैं सारी। ये मतलब विकेट देते देते गए हैं जब वो ट्राई कर रहे थे एक्सलेरेट करने के लिए। लेकिन ऐसा मतलब मैं ओवरऑल कहूँगा कि अब मतलब इनकी जो आज चेंजेस थे उससे तो ये पता चल रहा है कि जी कल के मैच के लिए उनको रेस्ट करवाया गया। बट आई थिंक कल का मैच भी इंटरेस्टिंग होगा दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। बट आई थिंक कल का मैच इससे ज़्यादा मजेदार हो सकता है। मुझे लगता है काफ़ी क्लोज होगा मैच, क्योंकि बांग्लादेश अच्छी फाइट कर रही है। लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान जीते। और फिर उसके बाद एक मैच रह जाएगा सुपर 4 का, श्रीलंका वर्सेस इंडिया का। और फिर एक और फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो कि एशिया कप में पहले कभी नहीं हुआ। और देखते हैं। सो ये सूरत हाल थी जी आज के मैच ही। और मज़े की बात यह है कि आज कोई इतनी खास कोई न्यूज़ भी नहीं है जो आई हो। आई थिंक उसकी कोई मीटिंग हुई है, मीटिंग कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शाहीन अफरीदी की। मैंने भी देखी नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट्स में देख रहा था जिसमें वो सवाल उनसे ये पूछे गए थे इससे रिलेटेड ही। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अब एशिया का वापस जीतना है बस, या आपके साथ इनका फाइनल पढ़ना है। अगर आप कल जीतेंगे तो पहले आपको कल का मैच जीतना है, फिर उसके बाद अगर फाइनल पड़ता है तो उनसे मैच जीते, सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। सो बाकी आई थिंक कोई इतना ख़ास इतना कुछ नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है आई थिंक, और साउथ अफ्रीका के साथ। सो उसको भी देखेंगे किस तरह से फॉलो करना है। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।